नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 22 जून को रात्रि 9:17 पर राजकुमार बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। जब तर्क का प्रतिनिधि बुध और भावनाओं की राशि कर्क एक साथ आते हैं तो ये गोचर हर राशि के लिए एक भीतर बाहर के संघर्ष और संतुलन का समय लेकर के आता है। किसी के लिए ये मानसिक चंचलता बढ़ाएगा तो किसी के लिए छिपे हुए अवसर खोल सकता है। कहीं रिश्तों में नई समझ पैदा होगी तो कहीं ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। इस गोचर में सबसे अहम बात यह है साथियों कि बुध अपने शत्रु राशि में गोचर करने जा रहे हैं और इस वजह से परिणाम हर किसी को सीधे सीधे नहीं मिलेगा। इस बार जरूरत है बुद्धि के साथ भावनाओं को समझने की, निर्णय के साथ धैर्य रखने की और जहां जरूरत हो वहां पर कीप क्वाइट, चुप रह करके शांति से आगे बढ़ने की। तो आइए जानते हैं कि राजकुमार बुध का कर्क राशि में गोचर मेष से लेकर के मीन राशि तक आपकी राशि पर क्या कुछ नए संकेत, कौन सी चुनौतियां और जो है कहा अवसर लेकर के आएगा। साथ ही जानिए किस राशि को मिलेगी नई दिशा और कौन सी राशि को चाहिए थोड़ा सा सावधान। अंत में उपाय भी बताएंगे। प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बुध गोचर से पहले साथियों एक छोटी सी अपनी भविष्यवाणी का अंश आपको दिखाना चाहते हैं। 4 जून को मंगल देव का जब गोचर होने वाला था तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बड़े युद्ध को लेकर के हमने अपनी भविष्यवाणी दी थी और 4 जून के ठीक 4-5 दिन बाद से ही देखिए ईरान का इजराइल का वार शुरू हो गया और उधर रशिया और यूक्रेन का जबरदस्त जो है भीषण जो है वार चल रहा है। अमेरिकन महाद्वीप हो गया, यूरोपियन महाद्वीप हो गया, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई भीषण अग्निकांड से संबंधित जो है घटनाएं होंगी। हो सकता है कोई तेल शोधन कारखानाओं में आग लग जाए, परमाणु संयंत्रों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कोई बड़ी आग की घटनाएं लग सकती हैं। किन्हीं 2 देशों के बीच में बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है और कोई अग्नि से संबंधित अस्त्र शस्त्रों का, वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है तो आगे हो सकता है कि रशिया कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर जिसमें बहुत बड़ा मानवीय संकट आ जाए, लोगों की अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एशियन महाद्वीप में हो सकता है, अमेरिकन महाद्वीप में हो सकता है। आप इधर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अशांत स्थिति रहेगी, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। और कोई बड़ा आतंकी हमला या युद्ध हो सकता है और यूरोप के किसी प्रमुख राष्ट्र पर जो है कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ साथियों हमने एक चीज और बताया था, अभी जो ये प्लेन क्रैश हुआ है इसकी प्रिडिक्शन हमने पिछले अक्टूबर में की थी जब मंगल नीच के होने वाले थे। और अभी 4 जून को मैंने ये भी बताया था कि किसी बड़े पॉलिटिशियन की जो है डेथ हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनकी असमय आकस्मिक मृत्यु हो गई एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये सब हमारी भविष्यवाणी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर उसका थोड़ा सा अंश हमने लगवा दिया था। बाकी आगे बढ़ते हैं साथियों। सिंह राशि के आत्मविश्वासी और तेजस्वी साथियों बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में ये गोचर 12वें भाव यानी कि विच्छेदन, हानि, विदेश खर्च और अनजाने भय से जुड़े स्थान में हो रहा है। आपके लिए बुध केवल वाणी या बुद्धि के कारक नहीं बल्कि धन भाव, द्वितीय भाव और लाभ भाव यानी कि एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी हैं। यानी आपके लिए यह गोचर सीधे आर्थिक सुरक्षा, आय और सामाजिक सर्किल को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। 12वां भाव जो साथियों होता है मूलतः अप्रत्याशित खर्चों का होता है और हानियों से जुड़ा होता है। और जब लाभेश ग्रह वहां आता है तो ये इंडिकेट करता है कि लाभ की संभावना विदेश या दूर स्थानों से हो सकती है, लेकिन साथ ही व्यर्थ खर्च भी कराता है, धोखा भी दिलाता है या गलत निवेश के कारण जो है आप पैसा अपना गवा भी बैठते हैं। तो ये बुध की एक चेतावनी भी है कि कहीं पर भी गलत निवेश मत करिएगा। इस समय किसी के बहकावे में आकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा। कोई स्कीम, ऑफर, लॉटरी हो गया, पॉलिसीज वगैरह हो गई, ऐसी लोक लुभावन चीज़ों के जाल में मत फंसिएगा। उससे पहले उसकी सच्चाई को परख लीजिएगा तब कहीं निवेश करिएगा। बुध का ये गोचर अनजाने भय, नींद की समस्याएं, डिप्रेशन, माइग्रेन, भीतर ही भीतर तनाव की स्थिति भी ला सकता है। गोचर कालखंड की इस समय में सबसे अच्छा होगा
कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, भ्रामरी करिए, सोने जागने के समय को नियमित करिए और बहुत ज़्यादा जो है आप मोबाइल या जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों पर समय ना दें। अपने मानसिक ऊर्जा को दिशा देने के लिए ध्यान, मंत्र, योग, प्राणायाम, जाप और रात को स्क्रीन टाइम कम करना आपके लिए बेहतर मददगार साबित होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं तो यह समय आपको एकाग्रता में कमी, ध्यान भटकाव और थकान जैसे अनुभव दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने स्टडी टाइम को प्लान करके चलेंगे और एक समय में एक ही विषय को पढ़ने का नियम बनाएंगे तो बुध की ये ऊर्जा आपको गहरी विश्लेषणात्मक समझ भी दे सकती है। अब साथियों, ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के लिए गोचर। उपाय पर आ जाते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? सबसे पहले बात, ये कर्क राशि में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा साथियों कि बुधवार वाले दिन फिटकरी से अपने दांतों की सफाई करिएगा। दूसरा एक काम ये करना है कि प्रत्येक बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट्स, मिठाई जो भी यथा सामर्थ्य हो वो जरूर बांटिए। तीसरा एक काम करना होगा साथियों, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये बहुत अच्छा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की एक माला का चांट आप लोग जरूर करिए और साथ ही साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप करिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये 2 मंत्र यदि आपने कर लिया तो ये गोचर आपको बहुत ही सुखद परिणाम प्रदान कराएगा। प्रतिदिन संभव हो तो गणेश भगवान के दर्शन करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ स्वयं करिए या फिर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा बुधवार वाले दिन गणपति महाराज को दुर्वा अर्पित करें। यदि आपके आसपास के क्षेत्र में हाथी हैं तो हाथियों को गन्ना खिला सकते हैं, हरा चारा आप लोग खिला सकते हैं। हाथी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, गाय माता है, गौ माता को अपने वजन का 10% चारा हो गया इसको जरूर खिलाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था बुध का कर्क राशि में गोचर का जो है पूरा हमने आपको प्रभाव बताया, उपाय बताया। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन जो हमारी सोच, समझ और संवेदनाओं की गहराइयों को छूता है। इस गोचर में कहीं मन की उथल पुथल है तो कहीं निर्णयों की परीक्षा। लेकिन याद रखिए, यही समय है जब बुद्धि और भावना के बीच संतुलन बना करके हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है या आपने खुद को किसी भाव से जुड़ा पाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी राशि के लिए कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रिलेटिव रहा। वीडियो पसंद आया हो साथियों तो कंजूसी मत करिए, लाइक कीजिए एस्ट्रो विद आशीष चैनल को और पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाला हर गोचर, हर ग्रह परिवर्तन और हर उपाय हम आपके लिए उसी सच्चाई और समर्पण के साथ लाते रहें, क्योंकि हम मानते हैं कि हर कुंडली में छुपा है एक नया उजाला। बस ज़रूरत है सही वक्त पर सही ज्ञान की। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई दृष्टि, एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए शांति रखें, श्रद्धा रखें और ब्रह्मांड की भाषा को, ज्योतिषीय भाषा को समझते रहें। नमस्कार। नमः पार्वती पतये शिव, हर हर महादेव।